हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या हम पेपल का क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर या नहीं, और अगर यूज़ करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सब ने देखा होगा कि हमने अपने शॉपिफाई स्टोर रेडी कर दिया, सब कुछ कस्टमाइजेशन कर दी, लेकिन एट द एंड जब पेमेंट का पता चलता है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हम अभी पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं कस्टमर के पास से। तो हमने पेपल का अकाउंट भी लिंक कर दिया, बट हमारे पास जो बेसिक नीड रहती है वो ये है कि हम हर एक बंदे के पास अपना पेपल का अकाउंट नहीं होता है, तो इसलिए वो चाहता है कि या क्रेडिट और डेबिट कार्ड में से किसी एक को यूज़ करके वो पेमेंट कर पाए। लेकिन ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास स्ट्राइप के पास भी है, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो या नॉन सपोर्टेड कंट्रीज़ में रहते हो जिसमें स्ट्राइप सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आपको इशू फेस करना पड़ रहा है कि स्ट्राइप सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑप्शन यूज़ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन पेपल ने अभी लेटेस्ट फीचर जो लॉन्च किया था वो ये है कि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड की फंक्शनैलिटी भी आप अपने यूज़ कर सकते हो कस्टमर्स के लिए कि वहाँ पर वो पेमेंट कर पाएँ। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको किस तरीके से अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। तो हमारे पास मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से आप कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने जहाँ कहीं भी रखोगे आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स वो कोड कुछ इस तरीके से था कि आप किसी भी वेबसाइट में किसी स्पेसिफिक जगह पे वो कोड कॉपी पेस्ट कर दो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट आईडी चेंज करनी होती है और आप उसकी मदद से पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। बट शॉपिफाई का सीन ये रहता है कि हमें ऑर्डर्स मेंटेन करने होते हैं, उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो डेटाबेस में जाकर के स्टोर होती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें प्रॉपरली मेंटेन करके ही अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो शॉपिफाई का ओवरऑल फ्लो है वो ब्रेक हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्या आप अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर क्रेडिट डेबिट कार्ड पेपल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, वो बटन्स आपके अंदर आ सकते हैं या नहीं। तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आपको अपना जो शॉपिफाई का प्लान है वो अगर आप बेसिक यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये इशू आता है कि पेपल जो शॉपिफाई है उसने आपका जो checkout.liquid फाइल होती है आपके कोड के अंदर वो हाइड करके रखी है, तो वो आपको शो नहीं होगी। अगर आपको वो शो नहीं हो रही तो आप कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमाइजेशन के लिए आपको उसके अंदर अगर कोड डालना है तो डेफिनेटली आपको वो फाइल अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप वो कर पाओगे। तो पेपल शॉपिफाई ने क्या करके रखा है कि वो बेसिक प्लान वाला जो है $29 का उसमें उन्होंने हाइड कर दिया है, मतलब कि डिसेबल कर दिया, और बंदा कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता है। तो उन्होंने ये ऑप्शन रखा है कि आपको शॉपिफाई का प्लस प्लान लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपको चेकआउट पेज जो है वो अवेलेबल किया जाएगा और उसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। मतलब हम उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कैसे डिज़ाइनिंग हो या कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी चीज़ हम वहाँ पर डालना चाहें तो वो उसमें डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो बता देता हूँ कि कहाँ पर वो रहता है। जैसा कि ये आप एक छोटा सा नोट है, ये मैंने वहाँ शॉपिफाई से ही उठाया है। तो वहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि वेयर कैन आई फाइंड माई checkout.liquid फाइल, तो उन्होंने जवाब दिया है कि द checkout.liquid एसेट इज़ अवेलेबल टू शॉपिफाई प्लस मर्चेंट्स ओनली। तो मतलब कि जिनके पास शॉपिफाई का प्लस प्लान है वही लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। इट नीड्स टू बी इनेबल्ड बाय द मर्चेंट सक्सेस मैनेजर आर ए प्लस support specialist before you can edit it. You can view or edit this file under the layout section when you navigate to online store, themes, actions और edit code. तो मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो कुछ इस तरीके से गाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, यहाँ पर आपको थीम्स दिख रहा है, थीम्स के ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस शो होंगे, जैसे हमारे पास एक्शंस हैं, और एक्शंस के अंदर यहाँ पर एडिट कोड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करते ही हमें सारी की सारी सेक्शंस जो बनी हुई हैं वो शो हो जाएंगी और उनके अंदर जो फाइल्स हैं वो भी शो होंगी। तो अभी आप अगर देखो तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें जब तक ये लोड हो जाता। तो यस, हमारा ये लेआउट जो शो हो रहा है ना, उन्होंने बोला कि इस लेआउट के अंदर ही आपकी checkout.liquid फाइल रहती है जिसको आप कस्टमाइज़ कर पाते हो।
तो अगर हमारे पास है ही नहीं तो हम किस तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास वो जो फाइल है वो अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम उसको यहाँ पर कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है इसी की वजह से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब कि नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। अब आपको इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताऊं कि शॉपिफाई का जो प्लस का जो प्लान है वो $2000 पर मंथ लेता है। तो इतना एक्सपेंसिव तो कोई लेगा नहीं डेफिनेटली। क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा अगर खर्चा वो हर महीने कर रहा है तो ये भी श्योरिटी नहीं है उसको कि क्या उसका स्टोर चलेगा या नहीं। क्योंकि नया बंदा जो भी होता है तो उसको यही डर रहता है कि यार मैं कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लूँ, और डेफिनेटली अगर उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो खर्च कहाँ से करेगा। और $2000 बहुत कम रहते हैं, और बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि वो $2000 पहले प्रॉफिट उस शॉपिफाई से कमा पाएंगे या नहीं। तो अभी के लिए आपको ये कंफर्म हो चुका है कि आपको अगर कस्टमाइज़ करना है चेकआउट का पेज तो आपको शॉपिफाई प्लस प्लान में अपग्रेड करना पड़ेगा। और दूसरा ये भी कि अगर आपको बेसिक प्लान है तो डेफिनेटली आप उसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। उसमें बेसिक वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि शॉपिफाई का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आपको ऑर्डर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और ऑर्डर्स मेंटेन करने का जो कोड है वो checkout.liquid फाइल के अंदर ही रहता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जब आपका सक्सेसफुल पेमेंट होता है तो उसके बाद वहाँ उसकी मदद से आपके डेटाबेस के अंदर एंट्रीज़ गिरती हैं, और उस एंट्रीज़ गिरने के बाद आप जब यहाँ पर ऑर्डर्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स की लिस्ट दिखती है, राइट। तो उस ऑर्डर्स की लिस्ट के अंदर अगर आपने वहाँ डेटाबेस में सही ढंग से अपनी वैल्यू स्टोर नहीं की हैं तो यहाँ पर प्रॉपरली वो शो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से इशू ये रहेगा कि जब आप फुलफिल कर रहे हो ऑर्डर, मतलब कि बंदे को सेलर को सेंड कर रहे हो, तो तब आप कहाँ से करोगे। आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली मैनेज हो रही होती है checkout.liquid फाइल से। तो ऑफ कोर्स आपको ये सोल्यूशन मिल गया है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम उसको प्लस प्लान में अपग्रेड करें। और अगर ये आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक वर्डप्रेस की ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दो। तो वहाँ पर कुछ भी खर्चा नहीं है, वहाँ पर पेपल का सिंपली एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, तो वहाँ डायरेक्टली आप पेपल का क्रेडिट डेबिट जो ऑप्शंस है, बटन्स हैं, वो आप यूज़ कर पाओगे। क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ ऐसा है नहीं है कि आपको हर चीज़ से रोक दिया जाएगा या फिर आपको कोई चीज़ फंक्शनैलिटी डिसेबल है। तो वो ओपन सोर्स है, सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, और उसमें आप मतलब कम पैसे में अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो और वहाँ से भी सेलिंग कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली होंगी। तो इस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो को भी लाइक करें, और नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे शॉपिफाई के रिलेटेड भी, और भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। इवन मैं अपने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं मतलब अपने तरीके से बेस्ट यही करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।